Assalamu alaikum. Welcome with the new lecture. This is me, your physics teacher Faisal Aziz. अच्छा, वेक्टर्स को ऐड किया हमने और डेरिवेशंस की, रिजॉल्व किया, उसको कंपोज किया, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, वेक्टर्स की टाइप्स देखी। तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट्स, या भी कहते हैं इसे, ठीक है। कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, एडिशंस के अलग रूल हैं, एडिशंस के अलग फॉर्मूले हैं, मल्टीप्लाई डिफरेंट है। तो हमारे पास दो टाइप्स की जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। नंबर वन स्केलर प्रोडक्ट, नंबर टू क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, नंबर टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। दो किस्म के प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से आंसर आपके पास कोई नंबर आए। नंबर मीन कोई स्केलर क्वांटिटी आए। नंबर नंबर्स आर स्केलर्स, सो वो हमारे पास कहलाते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर, ठीक है। और ए डॉट बी इज इक्वल टू एनी नंबर। और इसमें क्या होता है, आंसर आपके पास हमेशा स्केलर नंबर आएगा। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास हमेशा से कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, जिसको आप स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हो। तो यहाँ से इसका नाम पड़ गया स्केलर प्रोडक्ट। डॉट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एक छोटा सा डॉट यूज करते हैं, तो इसको इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। नंबर टू है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर रिजल्ट में भी आपको एक नया वेक्टर मिल रहा हो तो वो कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर में आपको एक नया वेक्टर कोई सी सी नाम से मिल गया, तो ये कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। या हम इसमें क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा आपके पास जो है वो स्केलर नंबर होगा। यहाँ पर आपके पास आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, याद रखिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर वन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, नंबर टू क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट उसका नाम है। स्केलर में आंसर आपके पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमेशा आपके पास एक स्केलर नंबर आएगा। क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इज दैट क्लियर बच्चा? यहाँ तक बात क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। सो आपकी बुक से ही मैं ज़रा सा डेफिनेशन ली है कि व्हेन टू पैरेलल वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड देयर रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी स्केलर। दिस इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कि जब दो पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो रिजल्ट क्वांटिटी होगी वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और इसे कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसका आपको बताऊं फॉर्मूले की टाइप में, तो ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू सी। सी आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 5, 6, 8, 10। और डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड भी, यूनिट भी हो सकता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। और अगर मैं बताऊं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा जो इनके दरमियान बन रहा है। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। सो क्या होगा, मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, इस ए को अगर मैं बी के साथ डॉट लूंगा तो ये बन जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कोसाइन ऑफ थीटा।
कॉस का फंक्शन आता है। कॉस कैसे आया मैं जरा सा भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है पैरेलल वेक्टर्स, कि जब दो पैरेलल वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों। बट ये तो आपस में पैरेलल नहीं है, कोई एंगल बना रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल आपके माइंड में आ सकता है। तो वो हम इसको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करते हैं आपको। पेज नंबर नीचे लाइनर में गिवन है 38 39। नीचे आप लाइनर देखें, पेज नंबर 38 या से 39 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सिन बोर्ड, न्यू बुक, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, पेज नंबर 38 39। ठीक है, लाइनर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। जो भी है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे, जो पेज नंबर होगा, चैप्टर नंबर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, सिन बोर्ड फर्स्ट ईयर। अच्छा जी, ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन आ गई। अब जरा बात कर लेते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि वर्ड यूज हो रहा है पैरेलल वेक्टर्स का, तो यहाँ पर तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो चलिए जरा मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, ठीक है। और इन दोनों का ओरिजिन सेम है। हम लेते हैं बी का शेडो। बी का शेडो बचा कैसे लेंगे? बी का शेडो हम लोग कैसे लेंगे कि आप ना यहाँ से गिराओ परपेंडिकुलर, इसका जो साया पड़ रहा होगा ना इसके ऊपर, वो ये पड़ रहा होगा। तो दिस वुड बी द शेडो ऑफ बी। ठीक है, शेडो मीन प्रोजेक्शन। ठीक है, ए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए डॉट बी। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ए का। तो जो रेड रेड से मैंने बनाया ना, जो शेडो गिराया है, इसको बोलेंगे हम लोग बी का शेडो ए पर, बी और बी ऑफ ए। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का किस पर? ऑन ए। ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं इसको आप बी और सही है, या चल इसको रहने देना लिखे। ठीक है, इट्स मीन ए, ये तो ए का टोटल मैग्नीट्यूड है। और जो रेडिश है ना, वो क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सही है। तो अगर मैं बेटा साइड में राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं ना, ये होगी और ये होगा। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, मैं ए को छोड़ रहा हूँ। और ये बी है, ठीक है। ये बन रहा है थीटा और ये 90 डिग्री। ठीक है, सही है। मैं थोड़ा सा गंदा हो गया, थोड़ा सा मैं इसको आसान कर दूं आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ी बना लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं कौन सी ट्राइंगल बना रहा हूँ? मैं ये ट्राइंगल, दिस, ये रेड, मैं ये ट्राइंगल बना रहा हूँ जिसमें खाली प्रोजेक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बी ए है, ये आपके पास जो लेंथ है बी होगी, ये थीटा होगा और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चा, बुक में डिटेल नहीं है, याद रख लो। तो ये साइड हो गई बेस, ये साइड परपेंडिकुलर, ये साइड हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मैं यहाँ बॉक्स में कुछ सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेटा कॉस थीटा क्या होगा?
कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे बी ए निकालना है ना। सो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, बेस हमारे पास है बी ए, जो कि है प्रोजेक्शन ऑफ बी होने वाली पूरी जो लेंथ है या, ठीक है, ये है, ये बेसिकली क्या है। और हाइपोटेनियस क्या है बेटा, बी है। तो बी वहां जाके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो आपके पास ए डॉट बी क्या आ गया, ए, और ये जो बी ए है या प्रोजेक्शन ऑफ बी होने है, ये क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा इस तरीके से आया था। ऐसे ही आप बी डॉट ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बी डॉट ए आपने खुद करना है असेसमेंट। मैं आपको सेल्फ असेसमेंट दे रहा हूँ, यही प्रोसेस आपने ऊपर लिख रहा हूँ, डू सेम प्रोसेस फॉर बी डॉट ए। बी आपने इस बार नीचे बना लेना है, एक आपने शेडो बी पर गिराना है, ठीक है। ओके हो गया, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है कि आपको कितना समझ में आया। यहाँ तक बात क्लियर है, बच्चा क्लियर है। शेडो से कैसे हो सकता है ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम्पल हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट की वर्क, जिसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, बट इनका जो रिजल्टेंट वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फोर्स कुछ यूं लग रही है और डिस्प्लेसमेंट यूं है, ठीक है, इनके दरमियान एंगल थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो फोर्स का ना, फोर्स का कंपोनेंट है ये वाला, फोर्स का एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, सही है। तो बहरहाल एफ डी कॉस ऑफ थीटा, वर्क डन इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी, बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का डॉट लेंगे तो आपके पास वर्क आएगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर, ये बात क्लियर है या कुछ प्रॉब्लम है बेटा, पूछ लें। एग्जाम्पल क्लियर है, चले वेल डन। केसेस पढ़ लेते हैं। अच्छा, अगर ए और बी आपस में कैसे हों, पैरेलल हों, दो वेक्टर्स आपके आपस में कैसे आ रहे हैं, पैरेलल है, लाइक सेम डायरेक्शन है, थीटा 0 डिग्री है, तो ए डॉट बी बेटा क्या होगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री। और कॉस जीरो जो होता है आप सबको पता है वो होता है 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई करके दोबारा से ए बी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कॉस 0 1। दूसरा केस ये बन सकता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या होगा, अब ये होगा कि बेटा एरो डालना चाहिए, मैंने डाले नहीं है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा 90 डिग्री है, और कॉस 90 हमारे पास होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई होगा, तमाम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट केसेस। एक तो जिसमें अगर आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, सेम डायरेक्शन में हो, तो मैक्सिमम आंसर आएगा। सिंपली आपने उनको उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देना है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, अगर पैरेलल है तो आपने जस्ट उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बट अगर वो पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा।
ठीक है। सो ये दो आप केसेस। तो स्केलर प्रोडक्ट समझा दिया हमने आपको, केसेस बता दिए। चलिए करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं। पेज नंबर 39। तो सबसे पहला तो ये है बेटा, नंबर वन की बात करूं मैं, आप ए डॉट बी लें, वो भी ए बी ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा आएगा। या आप वही मेथड यूज करते हुए बी डॉट ए करें तो भी ए बी या बी ए कॉस थीटा आएगा, तो आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्वेश्चन को देख लूँ, राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? अगर 2 × 3 या 3 × 2, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, तो ये होता है दी ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज इररेलेवेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इट्स मीन कम्यूटेटिव है ये। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है ना, कि जिसमें जो है ऑर्डर्स के फर्क ना पड़े। आप फॉर एग्जांपल 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आंसर क्या आना है? सेम आना है। इसका भी इसका भी 6 आएगा। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी है। ओके। हाँ वेरी गुड। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, जो मैंने आपको केस भी करवाया है, कि इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। और परपेंडिकुलर मीन थीटा आपके पास 90 डिग्री है ना, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ए डॉट बी आपके पास 0 देगा। तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, ये आपने बस नाम याद करना है। सो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, इसको डिटेल में आपने पढ़ना है तो इसको आप सर्च कीजिएगा। देन आई विल डिस्कस, या वी विल डिस्कस अबाउट दिस, कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो भी है अल्लाह। ठीक है बच्चा। अच्छा मिटा दूं ये मैं इसको जरा मिटा देता हूँ। मिटा दूं? चले। अब अगर बेटा आपके पास ना
ठीक है। कोई वेक्टर है और आपको पता है यहाँ पर होता है आई, जे एंड के। आई होता है एक्स एक्सिस की तरफ, ये होता है वाई एक्सिस की तरफ, ये होता है जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूँ कि एक वेक्टर ए है, उसमें भी अ, मिसाल के तौर पर वेक्टर ए है और उसका है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, यहाँ अगर आप बनाए ड्रॉ करेंगे, प्लस ए जी के। और अगर मैं वेक्टर बी बनाता हूँ, उसमें भी आपके पास है बी एक्स आई प्लस बी जेड, बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अगर मैं आई से आई का डॉट लेता हूँ, आई से मैं आई का डॉट लेता हूँ, या मैं जे का जे से डॉट लेता हूँ, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, या मैं के से डॉट लेता हूँ, तो ये हमेशा बेटा वन आएगा, याद रखिएगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमेशा वन देंगे। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन सेम है ना। अगर एक वेक्टर ए का आई एक्स की तरफ है तो बी का भी आई एक्स की तरफ है, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन की वजह से थीटा क्या होगा? थीटा जीरो होगा। और जब आप अगर सॉल्व करेंगे भी सही तो आपके पास आंसर वन आएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैसे भी वन होता है, इसलिए वन आ रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है। वैसे मैं आपको चलो एग्जांपल देने के लिए मैं ले लेता हूँ, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। कि जैसे मैं लेता हूँ, मैंने आई लिया वेक्टर ए का और आई लिया वेक्टर बी का। तो आई डॉट आई क्या होता है बेटा? आई डॉट आई होता है आई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दोबारा आई का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। थीटा तो बेटा क्या है? आई यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है? वन होता है। मैंने कहा याद रखना, चाहे वो आई हो, चाहे वो जे का मैग्नीट्यूड हो, चाहे वो के का मैग्नीट्यूड, हमेशा वन होता है ना। तो मैं मैग्नीट्यूड जगह क्या पुट कर दूंगा? वन मल्टीप्लाई बाय वन। और कॉस, सेम डायरेक्शन है, दोनों आई आई है, तो कॉस जीरो हो जाएगा। और वन वन जा वन, कॉस जीरो भी क्या होगा? वन। तो आंसर आपके पास वन आ जाएगा। इसलिए आई डॉट आई आपके पास क्या देता है? वन है। ये मैंने एक आई लिया, कंपोनेंट वेक्टर ए से लिया था, और एक मैंने लिया बी से। ये आपके समझाने के लिए, बट आपने सिंपली याद रखना है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू वन। बेटा मैं इसको रफ कर दूं, प्लीज मुझे बताएं। चलिए, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। फोर्थ, फोर्थ वन क्या है? कि अगर ये आप वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हो तो आपके पास आंसर जो है वो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। मतलब एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल जैसे ए डॉट बी है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। और एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि थीटा 180 डिग्री हो। ठीक है, और कॉस ऑफ 180 डिग्री बेटा होता है माइनस का वन। तो आपके पास ए डॉट बी क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा माइनस ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री, एंटी पैरेलल की वजह से। और ये माइनस वन आएगा तो माइनस का ए बी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स नंबर, करेक्टरिस्टिक्स नंबर 4। ठीक हो गया। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स नंबर 5, पांचवी खुसूसियत बेटा क्या है? कि अगर मैं वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लूं, अगर आप सेल्फ
प्रोडक्ट लेते हो, लाइक वेक्टर ए है, ए का ए से ही डॉट ले लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ए डॉट ए क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए कॉस ऑफ थीटा। अब सेम वेक्टर है, मतलब अगर मैं एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, तो कोई वेक्टर इस तरफ है, वेक्टर ए, तो सेम डायरेक्शन सेम है ना, इसका मतलब ये है कि थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। सो ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री, और ये आपके पास कॉस 0 1 होता है तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सेल्फ लोगे आप प्रोडक्ट, तो उसका हमेशा स्क्वायर का फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? चलें, गुड। और सबसे आखिरी करेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या है, सिंपल लिखने का मेथड है कि नंबर 7 आई थिंक, कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम। मतलब कहने का ये है कि वेक्टर ए आपके पास गिवन है जो कि है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और वेक्टर बी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। सो अगर मैं ए डॉट बी लेता हूँ तो कैसे होगा, अब हमने आपको एक प्रॉपर्टी बता दी है कि आई डॉट आई जो होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ लिखते हैं ना कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, इसको आप डॉट लो, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड। सो आपने खाली आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से, के को के से, ठीक है। होगा ये ना बेसिकली, अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बारी बारी सबसे करना होगा, लाइक मैं अगर ए एक्स और इससे मल्टीप्लाई करता हूँ बी एक्स से, ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई, बट वेक्टर्स का ना डॉट आएगा, आई डॉट आई, ठीक है। ऐसे ही फिर इसको मैं जब वाई जेड, लेकिन आपको पता है आई डॉट जे 0 होगा, ठीक है। आई डॉट जे डॉट के 0 होता है, या के डॉट आई 0 होता है, ये मैंने बताना भूल गया था, आप याद कर लो, ठीक है। 0 होगा, तो इस तरीके से होगा। और सेम आपके पास फिर वाई ए वाई बी वाई और जे डॉट जे कर दो, ठीक है, प्लस फिर ए जेड बी जेड और के डॉट के कर दो, तो डॉट 1 होता है, तो सिंपली आपके पास जो वेक्टर आएगा ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आपको खाली बस ये याद रखना है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक्स है जो हमने आपको बता दी। इज दैट क्लियर? चलें ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।